बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों की आज सेकंड लेक्चर बिजनेस स्टैट्स का स्टार्ट करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 4 इंडेक्स नंबर, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय नीलम बिलाल। मेरा नाम नीलम बिलाल है। सबसे पहले अपने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर लिया था उसका ओवरव्यू एक क्विक सा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को जो एक वीक के गैप के बाद आप लोग आए हैं लास्ट लेक्चर का जरा से जल्दी से हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है और इसको हम लोग क्यों जो है वो बनाते हैं। इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है? इंडेक्स नंबर आर ए सीरीज ऑफ नंबर्स बाय व्हिच वी कैन मेजर द रिलेटिव चेंज इन अ वेरिएबल और ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, समझ आ गई स्टेटमेंट की कि इंडेक्स नंबर हम लोग कंपैरिजन की मकसद के तहत हम लोग निकालते हैं, ठीक है, और ये वो होते हैं जो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्व इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। अब तीन टाइप्स के इंडेक्स नंबर होते हैं: प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और एग्रीगेटिव टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है बेटा? प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, कि इसके अंदर हम लोग सिर्फ प्राइस, रिलेटिव चेंज इन प्राइस मेजर करते हैं, ठीक है, कीमतों का उतार चढ़ाव के बारे में इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ये इसको हम लोग कंसेप्ट तब करते हैं जहां पर सिर्फ प्राइस जो है वो इफेक्ट हो रही होती है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का मतलब होता है ये है कि जब आपकी क्वांटिटी जो है वो इफेक्ट हो रही हो रादर देन प्राइस, ठीक है, आपकी तादाद जो है वो कम या ज्यादा हो रही हो, इफेक्ट हो रही हो, तो तब हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है वो बनाते हैं। एंड एग्रीगेटिव टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है कि इसके अंदर दोनों हम लोग प्राइस और क्वांटिटी दोनों को हम लोग चेक कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में, कि दोनों में उतार चढ़ाव क्या आ रहा है। क्लियर हो गया? ओके जी, ये चीजें भी आपको मैंने बता चुकी हूँ, ये वही चीज है। ओके जी, नेक्स्ट क्या है कि प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा जी कि प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो दो तरह के हम लोग बनाते हैं। एक सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर होता है और एक होता है जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। सिंपल के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर सेड टू बी सिंपल इफ दे रिलेट टू द प्राइस ऑफ ओनली वन कमोडिटी। अब इसके अंदर हम लोग सिर्फ एक चीज को उठाते हैं, उस चीज के ऊपर हम उसकी प्राइस वगैरह जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज हमारे पास होती है। क्लियर होगी? एक कमोडिटी की जब हम लोग प्राइस को जब वो चेंज रिलेटिव मेजर, रिलेटिव चेंज इन प्राइस देख रहे होते हैं सिर्फ वन कमोडिटी का, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। और जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है? प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर सेड टू बी जनरल इफ दे रिलेट टू दी प्राइसेस ऑफ मोर देन वन कमोडिटीज। जब इसके अंदर एक से ज्यादा चीजें हम लोग देख रहे होते हैं, एक से ज्यादा चीज की प्राइस को हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, रिलेटिव चेंज जो है वो हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, तो हम लोग कहते हैं जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल सिंपल के अगर मैं ये कहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कमोडिटी में उठाती हूँ जैसे वीट आ गई, गंदुम, ठीक है। अब उसके अंदर गंदुम का हम लोग कहते हैं कि 1960 के अंदर उसकी क्या कीमत थी, 1961 के अंदर क्या कीमत थी, 1962 के अंदर क्या कीमत थी उसकी। क्लियर? कि ईयरली बेसिस पे हम लोग सिर्फ एक ही चीज को उठाकर उसकी प्राइस के ऊपर देख रहे होते हैं कि हर साल या सालाना या मंथली बेसिस के ऊपर आपकी उस चीज की कीमत जो है वो कितनी कम हो रही है या कितनी बढ़ रही है। क्लियर? लेकिन जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर क्या होता है? मोर देन वन कमोडिटी होती है बेटा। इसके अंदर एक से ज्यादा कमोडिटी होती है। शुगर, वीट, राइस, कॉटन, मुख्तलिफ हम लोगों ने कमोडिटीज उठाई, ठीक है, जैसे मैंने चार कमोडिटीज उठाई हैं। अब इन चारों की हम लोग क्या कर रहे होते हैं? इनकी चारों की हम लोग कीमतें देख रहे होते हैं कि गंदम की 1961 के अंदर क्या कीमत थी, 1962 के अंदर क्या थी, 1963 के अंदर क्या थी, इसी तरीके से चावल की क्या थी, कॉटन की क्या थी, टोमेटो की, जो भी आप कमोडिटी उठा रहे हैं, जो भी चीज आप लोग देख रहे हैं, उसकी हर ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उसके जो है वो रिलेटिव चेंज इन प्राइस हम लोग देख रहे होते हैं। मेक श्योर कि ये चेंजेस अब हम लोग प्राइस की कर रहे हैं, क्वांटिटी के नहीं कर रहे। इज दैट क्लियर? ओके जी। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा कि बेस पीरियड, ठीक है, दो तरह के आपके बेस पीरियड्स होते हैं, एक होता है फिक्स बेस और एक होता है चेन बेस, ठीक है।
फिक्स के अंदर जैसे कि नेम से जाहिर हो रहा है, इसके अंदर क्या होता है कि हम कोई सा भी साल उठा लेते हैं और उसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। उसको हम लोग कहते हैं जी कि ये साल है, अब इस साल की कीमत को जो है हम लोग जो है अपना बेस बना लेते हैं, अपने उसकी फाउंडेशन जी के बेस बनाकर उसके ऊपर हम लोग बाकी जो है वो अपने तमाम ईयर्स की प्राइसेस जो है वो निकाल रहे होते हैं। क्लियर, समझ आ गई? इसको निकालने का तरीका क्या होता है? सिंपल, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड वी सिंपली फिक्स अ ईयर एज बेस ईयर एंड कैलकुलेट दी इंडेक्स। ठीक है, और सिंपली हम लोग उससे क्या कर रहे होते हैं, इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्लियर होगी? और इसको फार्मूला क्या है इसका निकालने का? फार्मूला होता है प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100। पी एन क्या होता है? प्राइस इन करंट ईयर, और पी नॉट क्या है? प्राइस इन बेस ईयर। ठीक है, आप ये देखिए क्योंकि हम लोग को इसका परसेंट निकालना होता है तो इसको हम इसको इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो गया? दोबारा से दफा आपको बता देती हूँ, फिक्स बेस मेथड के अंदर, फिक्स बेस पीरियड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कोई सब एक ईयर उठाया, उसको हम लोगों ने फिक्स कर लिया, उसको हम लोगों ने एक बेस ईयर बना लिया। ठीक है, अब उसको निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग सिंपल क्या करते हैं, अपनी हर ईयर की प्राइस को उस जो हम लोगों ने ईयर फिक्स किया हुआ है उस ईयर की बेस ईयर प्राइस के साथ जो है वो डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि प्राइस रिलेटिव। क्लियर हो गया? दूसरा है, आज जो हम लोगों ने पढ़ना है बेटा, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? चेन बेस मेथड। ठीक है, फिक्स बेस मेथड आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बढ़ा दिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सिंपल और जनरल दोनों के आप लोगों को करवा दिए थे। आज हम लोगों ने चेन बेस मेथड जो है वो उसको डिटेल से पढ़ना है कि चेन बेस मेथड होता क्या है और चेन बेस मेथड किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। चेन बेस मेथड के अंदर क्या होता है बेटा? नो फिक्स बेस ईयर but it is changed from year to year. It is also called as link relative. ठीक है, अब चेन बेस के अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर कोई भी साल फिक्स नहीं करते। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी जो है जो प्राइस है वो साल साल हर साल के ऊपर जो है ना वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, इसको हम लोग लिंक रिलेटिव कहते हैं। लिंक रिलेटिव कैसे कहते हैं बेटा? कि इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग हर साल हर ईयर की प्राइस को पिछले ईयर की प्राइस के साथ डिवाइड करते हैं अपना लिंक रिलेटिव निकालने के लिए। ठीक है, फिक्स के अंदर ऐसा नहीं था। फिक्स के अंदर क्या हम लोग करते थे कि उसके अंदर हम लोगों ने कोई सा भी एक साल उठाया, उसको फिक्स कर लिया। ठीक है, उसकी जो हम लोगों ने बेस ईयर की प्राइस थी वो हम लोग हर ईयर की प्राइस को उसके साथ डिवाइड करते थे। लेकिन चेन बेस मेथड के अंदर क्या होता है बेटा कि हर ईयर प्राइस को निकालने के लिए हम लोग हर ईयर की प्राइस को पिछले ईयर की प्राइस के साथ डिवाइड करते हैं। आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मुझे भेजा तो आप लोगों को इसको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसलिए अब क्योंकि ये लिंक क्रिएट होता जाता है हर साल का दूसरे साल के साथ, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि ये लिंक रिलेटिव है। इसी तरीके से इसको हम लोग चेन भी कहते हैं। The linked relatives are obtained by dividing the prices of current year by the price of preceding year and expressing the result as percentage। ठीक है, वही बात होगी इसके अंदर कि हम लोग लिंक रिलेटिव किस तरीके से निकालते हैं, हर ईयर की प्राइस को पिछले, प्रीसीडिंग का मतलब होता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, पिछले ईयर की प्राइस के साथ हम लोग डिवाइड करते हैं, और क्योंकि हम लोग ने परसेंटेज निकालनी होती है तो उसको हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, समझ आ गया आप लोगों को ये बात? दोबारा से एक दफा रिपीट कर देती हूँ बेटा, फिक्स बेस मेथड के अंदर क्या होता है कि हम लोग कोई साल जो है वो फिक्स कर लेते हैं, उस फिक्स ईयर को हम लोग बेस ईयर कहते हैं। उसके सामने जो भी प्राइस लिखी होती है बेस ईयर प्राइस को हम लोग तमाम ईयर की प्राइसेस के साथ डिवाइड करते हैं अपने प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन चेन बेस के अंदर क्या होता है कि हर साल आपकी जो प्राइस है वो पिछले साल के प्राइस के साथ लिंक कर रही होती है। इसके अंदर हम लोग कोई फिक्स ईयर, कोई भी बेस ईयर नहीं रखते। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हर साल की प्राइस पिछले साल की प्राइस के साथ डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये चेन बेस मेथड है जिसके अंदर आपकी हर साल की प्राइस पिछले साल के प्राइस के साथ लिंक कर रही होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका फार्मूला भी आप लोगों को मैं भी बताती हूँ। अच्छा, अब ये बात आप लोगों को अपने ज़हन में रखनी है कि जो फिक्स बेस मेथड होता है उसके अंदर हमेशा आपकी प्राइस रिलेटिव निकलती है।
क्लियर। लेकिन चेन बेस्ड मेथड के अंदर आप लोगों का लिंक रिलेटिव निकलता है, प्राइस रिलेटिव नहीं निकलती। उसकी रीजन क्या है बेटा? क्योंकि फिक्स मेथड के अंदर आप लोगों ने एक ईयर की प्राइस फिक्स की होती है और तमाम ईयर के प्राइसेस को उसी प्राइस के साथ आप लोग निकाल रहे होते हैं, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं प्राइस रिलेटिव। लेकिन चेन बेस्ड मेथड के अंदर क्या होता है? चेन बेस्ड मेथड के अंदर आप लोग हर साल की प्राइस को पिछले साल की प्राइस के साथ डिवाइड करके आंसर निकाल रहे होते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग लिंक रिलेटिव कहते हैं, क्योंकि ये हर साल को पिछले साल के साथ लिंक क्रिएट कर रही होती है, जोड़ रही होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्राइस रिलेटिव नहीं, इसको हम लोग कहेंगे कि ये लिंक रिलेटिव है। और इसका फार्मूला क्या होता है? Pn ओवर Pn माइनस 1 इंटू 100। Pn का मतलब क्या है? प्राइस इन करंट ईयर। Pn माइनस 1 का मतलब होता है प्राइस इन प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, पिछले साल, ठीक है। ये थ्योरी थी, शायद आप लोगों को इस तरह के सभी इजीली अंडरस्टैंड नहीं होगा। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेटा अभी ही, तो आप लोगों को इसको ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ सकेंगे। क्लियर? अच्छा, अब हम लोगों ने फिक्स के अंदर सिर्फ हम लोगों ने प्राइस रिलेटिव निकाल लिया, फार्मूला निकाल लिया, उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन चेन बेस्ड मेथड के अंदर क्या होता है बेटा? क्योंकि आप लोगों के चेन के अंदर एक से ज्यादा कमोडिटी आ रही होती है, अब उस कमोडिटी को ओवरऑल आप लोगों ने देखना होता है। जैसे ये कि अब 1961 के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास व्हीट है, राइस है, शुगर है, ठीक है। अब तीन चीजें आ रही हैं, अब वो तीनों का आप लोगों ने लिंक रिलेटिव अलग अलग निकाल लिया है। अब चेन इंडिसेस में क्या होता है? चेन इंडिसेस आप लोग इसलिए बनाते हैं कि आपके पास एक ही कॉलम में तीन कमोडिटीज का एक ईयर की बेस के ऊपर आपका इंडेक्स आ जाए, ठीक है। जैसे 1961 के अंदर आपकी शुगर, व्हीट और राइस तीनों का चेन इंडेक्सेस जो है वो आपके एक कॉलम के अंदर, मतलब अगर आप लोगों ने ओवरऑल देखना है कि तीनों कमोडिटीज का क्या इफेक्ट हो रहा है प्राइस का, तो उसके लिए हम लोग चेन इंडेक्सेस बनाते हैं। बात समझ आ गई? क्लियर होगी? दोबारा एक दफा रिपीट कर देती हूँ इसको। फिक्स के अंदर हम लोग सिर्फ प्राइस रिलेटिव बनाते हैं। उसके अंदर ये होता है कि सिर्फ एक चीज होती है, एक कमोडिटी दी होती है, तो उसकी उस कमोडिटी के उतार चढ़ाव उसकी जो प्राइस की है वो हम लोग निकाल कर अपनी चीजें निकाल लेते हैं। लेकिन चेन के अंदर बेटा हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लिंक रिलेटिव बनाते हैं। लिंक रिलेटिव क्या होता है? लिंक रिलेटिव के अंदर आप लोग हर साल की प्राइस को पिछले साल के प्राइस के साथ डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करके आप लोग अपना लिंक रिलेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तमाम कमोडिटीज के लिंक रिलेटिव निकालने के बाद नेक्स्ट आपका प्रोसीजर होता है चेन इंडेक्सेस। आप लोगों ने चेन इंडेक्स निकालना होता है, ठीक है। जैसे प्राइस इंडेक्स उसको हम लोग फिक्स में निकालते हैं, चेन के अंदर हम लोग चेन इंडेक्स निकालते हैं। अब चेन इंडेक्सेस क्यों निकालते हैं? क्योंकि इसके अंदर बेटा एक से ज्यादा कमोडिटी है, ठीक है। एक ही वक्त में आपके पास चावल भी आ रहा है, शुगर भी आ रहा है, गंदम भी आ रही है, टोबैको, कॉटन, जो कुछ भी है, एक से ज्यादा कमोडिटी आपके पास आ रही है। तो इसलिए हम लोग चेन इंडेक्स निकालते हैं ताकि एक ही नजर में आप लोगों को उस साल 1961 में इन तमाम कमोडिटीज की जो चेंज है, प्राइस रिलेटिव चेंज है, वो आप लोगों को एक ही क्लिक में नजर आ जाए, ठीक है। इसे हम लोग इसलिए निकालते हैं। लिंक रिलेटिव्स आर नॉट डायरेक्टली कंपैरेबल बिकॉज दे हैव नो फिक्स बेस, ठीक है। जो चीज अभी आपको मैंने बताई है, क्योंकि लिंक रिलेटिव हम लोग डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? चेन इंडेक्स निकालते हैं। टू मेक दम कंपैरेबल दे आर कन्वर्टेड टू व्हाट वी कॉल एज चेन इंडेक्सेस। चेन इंडेक्सेस निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ओवर 100, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद रखें। अभी जब क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगी तो तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप लोग किस तरीके से निकालते हैं। जो लिंक रिलेटिव आप लोगों ने निकाला हुआ है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लिंक रिलेटिव आया है 100, ठीक है। अब उसको हम लोग चेन इंडेक्सेस ऑफ प्रीवियस ईयर के साथ आप लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपका चेन इंडेक्स प्रीवियस ईयर के साथ आप लोगों ने निकाला है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपका चेन इंडेक्स जो है वो एक साल का आ जाएगा। क्लियर हो गया? अभी हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी आप लोगों को। एग्जाम्पल क्या है? कैलकुलेट द चेन इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्लियर?
अब इसके अंदर उसने हमें क्या दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है 1960, 1961, 1962, 1963 एंड 1964, और हर ईयर की प्राइस उसने हमें दी हुई है, ठीक है। 5, 6, 8, 7 एंड 9। बेटा ध्यान में रखिए कि ये चेन इंडेक्स आप लोगों का सिंपल मेथड से बन रहा है, ठीक है। ये सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर है। आपको मैंने बताया था ना कि प्राइस इंडेक्स नंबर दो तरीके से होते हैं, सिंपल प्राइस इंडेक्स और जनरल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अभी जो आपको एग्जांपल मैं करवा रही हूँ वो किसकी है, सिंपल प्राइस इंडेक्स की है। सिंपल प्राइस इंडेक्स के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही चीज की, एक ही कमोडिटी की हमें प्राइस दी जा रही होती है, ठीक है। जैसे इसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि एक चीज थी, फॉर एग्जाम्पल उसको हम राइज कर लेते हैं कि चावल की कीमत, ठीक है, 1960 में 5 रुपीज थी, 61 में 6 रुपीज हुई, 62 में 8 रुपीज हुई, 63 में कम होकर 7 हुई एंड 64 में फिर एकदम से बढ़कर 9 रुपीज हो गई, ठीक है। क्लियर? ओके। अब इसको सोल्यूशन क्या है, इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो बेटा हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने ईयर वैसे हम लोगों ने लिखा, ठीक है। 4 कॉलम इसके अंदर बनेंगे। सबसे पहले कॉलम के अंदर क्या आपके आ जाएगा, ईयर्स आपके आगे 1960, ठीक है। उसके सामने आपने प्राइस लिख दी 5 इसकी। 1961 आप लोगों ने लिखा, प्राइस इसके सामने लिख दी 6। 1962 प्राइस लिख दी इसके सामने 8। 1963 प्राइस 7, 1964 प्राइस 9 हो गया। क्लियर हो गया? ये तो दो कॉलम वो थे जो आप लोगों ने क्वेश्चन से उठा के यहाँ पर एज इट इज आप लोगों ने लिख दी है। आगे हम लोगों ने लिंक रिलेटिव क्रिएट करना, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था। अब लिंक रिलेटिव के अंदर क्या होता है कि जो आपकी करंट ईयर की प्राइस है, जैसे अब इसकी प्राइस क्या बन रही है 1967, 1960 के सामने क्या प्राइस लिखी हुई है 5। अब इस 1960 से पिछला कोई साल नहीं है, ठीक है ना, इससे पिछला कोई साल नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसको 5 को 5 ही से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने प्राइस 5 लिखी हुई है। अगर कोई और क्वेश्चन है वहां पर आपके पहले साल के सामने बेटा जो भी प्राइस लिखी होगी, आप लोगों ने फर्स्ट लिंक रिलेटिव को उसी के साथ डिवाइड करना होता है, क्योंकि इससे पिछला तो कोई साल यहाँ पे आपको नजर नहीं आना ना, ठीक है। 1960 से पहले तो कोई सवाल में आपको नजर नहीं आ रही चीज। हम लोग क्या करते हैं, जो पहला लिंक रिलेटिव होता है उस प्राइस को उसी प्राइस के साथ डिवाइड करते हैं और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 100। क्लियर हो गई ये बात? दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि पहले साल में, क्योंकि हमसे पिछला साल हमें मालूम नहीं होता, पहला साल से अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर आपके सामने लिखा हुआ है 1960, इसके सामने प्राइस लिखी हुई आपकी 5, ठीक है। अब इस 5 को हम लोग 5 के साथ डिवाइड करेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 100, ठीक है। लिंक रिलेटिव के ही कॉलम में रहे, दोबारा से नीचे 1961 पर जाएं। 1961 के सामने प्राइस लिखी हुई है 6, ठीक है। लिंक रिलेटिव निकालने का क्या तरीका था, इस ईयर की प्राइस को पिछले साल के प्राइस के साथ हम लोगों ने डिवाइड करना है और 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 6 लिखा हुआ है तो 6 को हम लोग पिछले साल की प्राइस क्या थी आपकी 5 थी, 5 से डिवाइड करेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करने को तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 120। क्लियर? समझ आ रही है? ओके जी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर तो वो चैट बॉक्स के थ्रू जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई मसला आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग उसको समझ सकेंगे, पूछ लेंगे। मैं आपको भी चैट बॉक्स के थ्रू जो है आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछने में आप लोगों को उसको भी आंसर कर देती हूँ, रिप्लाई कर देती हूँ। एनी क्वेश्चन? ओके जी। ओके अब नेक्स्ट ईयर पे आ जाए। 1962 के अंदर क्या इसने बताया है, 1962 के सामने प्राइस आप लोगों की लिखी हुई है 8, ठीक है। 8 को आप लोग डिवाइड करेंगे अपनी पिछले साल की प्राइस के साथ। पिछले साल की प्राइस आपकी क्या लिखी हुई है, यहाँ पे 6 लिखी हुई है, तो 8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 133.33। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से 1963 के ऊपर जब हम लोग जाएंगे, 1963 के ऊपर क्या है बेटा, 1963 के सामने प्राइस आप लोगों की लिखी हुई है 7। अब उस 7 को हम लोग अपनी पिछले साल की प्राइस, क्योंकि 1962 की प्राइस क्या है 8,
तो 7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 87.5। क्लियर होगी? लास्ट आप लोग के 1964 लिखा हुआ है, 1964 के सामने प्राइस आप लोगों की लिखी हुई है 9। 9 को डिवाइड करेंगे हम लोग 7 के साथ और 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 128.5। क्लियर? किसी को कोई मसला? ओके, लिंक रिलेटिव समझ आ गई किस तरीके से बनाना है? दोबारा से दफा रिपीट कर देती हूँ। लिंक रिलेटिव के अंदर बेटा हम लोग क्या करते हैं, हर साल की प्राइस को पिछले साल की प्राइस के साथ डिवाइड करते हैं और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर आप लोगों का आगे आ जाता है लिंक रिलेटिव के अंदर। ठीक है, पहले साल की प्राइस, क्योंकि पहले साल से पिछले साल, अब जैसे यहाँ पे 1960 लिखा हुआ है तो 1959 की प्राइस हमें नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले साल की प्राइस को हमेशा पहले साल की प्राइस के साथ ही डिवाइड करते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, आगे लिंक रिलेटिव का कॉलम आप लोगों का होगा, एंड हो गया। आगे जो फोर्थ कॉलम है वो है चेन इंडिसेस। ठीक है, अब चेन इंडिसेस के अंदर क्या हम लोग करते हैं बेटा, कि जो आप लोगों का लिंक रिलेटिव का आंसर आया है, जैसे अब 1960 आप लोग ईयर देखें, 1960 के सामने लिंक रिलेटिव का आंसर क्या आया है आपका, 100 आया हुआ है। अब इस 100 को हम लोग चेन इंडेक्स के आंसर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब क्योंकि फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का तो हमारे पास आंसर नहीं होगा ना चेन इंडेक्स का, वो तो हम लोगों ने क्रिएट करना होता है। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं, जो भी आपके लिंक रिलेटिव का आंसर आएगा उसको आप लोग उसी आंसर के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 100 के साथ डिवाइड कर दोगे। क्लियर? दोबारा से बात आप लोगों को मैं बता देती हूँ, दोबारा से इस चीज को रिपीट कर देती हूँ। ओके, अब आवाज आ रही है नूर बेटा? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में तो वो बेटा चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ ले, ताकि मुझे समझ आ सके। जैसे अब यहाँ पर एक बच्ची का इशू आ रहा है, उसको आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है बेटा? ओके, ओके जी। अब ये देखिए, यहाँ पर चेन इंडेक्स मैंने आपको बताया था किस तरीके से, कि पहले साल 1960 में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी लिंक रिलेटिव आपका आया होता है उस आंसर को उसी के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं और 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे शायद कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार नेट जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। दोबारा से एक दफा बता देती हूँ इसको, शायद आप लोग तक ये आवाज नहीं गई होगी। चेन इंडेक्स बनाने का तरीका क्या होता है बेटा, कि लिंक रिलेटिव बनाने के बाद नेक्स्ट कॉलम आप लोगों का होता है चेन इंडेक्स बनाने का। चेन इंडेक्सेस के अंदर क्या होता है, जो भी आप लोगों का लिंक रिलेटिव का आंसर आया होता है उसको आप लोग अपने चेन इंडेक्स के आंसर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो आप लोग का चेन इंडेक्स बन जाता है। अब पहले साल के अंदर जाहिर सी बात आपका चेन इंडेक्स नहीं बना होता, ठीक है, तो पहले साल के लिए आप लोग क्या करते हैं, लिंक रिलेटिव के आंसर को लिंक रिलेटिव के आंसर के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं और 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर पर जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिंक रिलेटिव का आंसर क्या था, 1960 में सामने 100 था, 100 को 100 के साथ ही मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 100 से, तो आप लोगों का आंसर आ गया 100। क्लियर? अब नेक्स्ट ईयर 1961 के चेन इंडेक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कि आप लोगों का जो आंसर चेन इंडेक्स का आया हुआ है, ठीक है, 100 आंसर आया ना चेन इंडेक्स का, उसको आप लोग क्या करोगे, लिंक रिलेटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 100 वो आप लोगों ने एज इट इज ऊपर उठाया, वो नीचे लिख लिया 100 और मल्टीप्लाई किया उसको लिंक रिलेटिव ऑफ 1961। ठीक है, अब 1961 का लिंक रिलेटिव क्या था, 120। 100 इंटू 120
डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 120। समझ आ रही है? दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पहले साल में तो आप लोगों ने सिंपल लिंक रिलेटिव को लिंक के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 100 से, तो आंसर आप लोगों का आ गया 100। अब जो आपके पहले साल का इंडेक्स नंबर, चेन इंडेक्स का जो आंसर आया है 100, वही आप लोग नीचे 1961 के कॉलम में चेन इंडेक्स के सामने नीचे लिखेंगे और उसके सामने जो लिंक रिलेटिव है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1961 का लिंक रिलेटिव का यहाँ पे दिया हुआ है 120। 100 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 100 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 120। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर चेन इंडेक्स किस तरीके से निकालेंगे? 1962 के सामने हम लोग क्या लिखेंगे? 120 जो चेन इंडेक्स आप लोग का 1961 का आया है वही आप लोग एज इट इज नीचे लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग अपने लिंक रिलेटिव के चेन इंडेक्स के लिंक रिलेटिव के साथ। ठीक है। लिंक रिलेटिव आपको क्या आया है? 133.33 और 100 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 160। क्लियर होगी ये बात? दोबारा से एक दफा रिपीट कर रही हूँ। 120 जो आप लोगों का 1961 का चेन इंडेक्स आया था वही आप लोग एज इट इज नीचे लेकर आएंगे, उसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे लिंक रिलेटिव 1962 के लिंक रिलेटिव के साथ। लिंक रिलेटिव क्या था इसका? 133.33 और 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 160। इसी तरीके से 1963 में हम लोग क्या करेंगे? यही 160 जो आप लोगों ने निकाला है चेन इंडेक्स वही एज इट इज नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग उसको करंट ईयर लिंक रिलेटिव। अब करंट ईयर आपका क्या आ रहा है? 1963 आप लोग निकाल रहे हैं ना, तो 1963 के सामने लिंक रिलेटिव आपका क्या है? 87.5। तो सिंपली 160 को हम लोग 87.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आप लोग का आ जाएगा 140। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर क्या है? 1964 के अंदर आप लोगों का क्या आ रहा है? लिंक रिलेटिव आपका 128.5 है और चेन इंडेक्स जो हम लोगों ने पिछला साल निकाला था 140 इंटू 128.5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आप लोगों को चेन इंडेक्स आ जाएगा 179.9। क्लियर होगी ये बात? दोबारा से एक दफा आप लोगों को ये रिपीट करवा देती हूँ। आज ओवरऑल हम लोगों ने क्या पढ़ा? चेन बेस्ड मेथड पढ़ा। चेन बेस्ड मेथड का सिर्फ अभी आप लोग आज मैंने सिंपल प्राइस रिलेटिव निकालना बताया है, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरल तरीके से जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर, इसके अंदर मोर देन वन कमोडिटी होती है, उसकी हम लोग प्राइस चेन इंडेक्स कैसे निकालते हैं वो हम लोग करेंगे। आज हम लोगों ने सिंपल एक उठाया एग्जाम्पल हम लोगों ने, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि सिंपल एक हमें प्राइस दी हुई थी, ठीक है, एक कमोडिटी की प्राइस दी हुई थी मुख्तलिफ सालों में, 5 ईयर्स में उसने बताया हुआ था 1960 से 1964 के अंदर हर साल उसकी कीमत जो है उसने हमें बताई हुई थी इस कमोडिटी की। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? लिंक रिलेटिव बनाया। चेन के अंदर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आप लोग पहले लिंक रिलेटिव बनाएंगे। फिक्स के अंदर आप लोग प्राइस रिलेटिव निकालते थे। प्राइस रिलेटिव निकालने का तरीका क्या था कि सिंपल आप लोग अपना एक आप लोगों ने फिक्स किया होता था ईयर, उसकी फिक्स ईयर जो आप लोगों को क्या था बेस ईयर उसको हम लोग कहते हैं, उस बेस ईयर की प्राइस के साथ अब अपनी तमाम ईयर की प्राइसेस को डिवाइड करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो आप लोगों का प्राइस रिलेटिव आ जाता था। फिक्स मेथड आपको यहीं पे खत्म। लेकिन चेन के अंदर बेटा आप लोगों ने, क्योंकि आपकी हर ईयर की प्राइस दूसरे ईयर के प्राइस के साथ जो है वो कनेक्ट हो रही होती है, लिंक क्रिएट हो रहा होता है, इस टर्म से कहते हैं कि ये लिंक रिलेटिव है। और लिंक रिलेटिव के बाद हम लोग चेन इंडिसेस भी बनाते हैं, क्योंकि चेन इंडिसेस जो है वो कंपैरेबल होते हैं, लिंक रिलेटिव आपके इजीली कंपैरेबल नहीं होते। दैट्स व्हाई हम लोग जो है वो चेन इंडेक्स बनाते हैं। क्लियर? अब लिंक रिलेटिव क्या था कि हर साल के प्राइस को आप लोग पिछले साल के प्राइस के साथ डिवाइड करते हैं और 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों का लिंक रिलेटिव निकल आता है। और चेन इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं कि हर साल, ठीक है, जो आप लोग का लिंक रिलेटिव निकलता है उसको आप लोग अपनी पिछले साल की चेन इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 100 के साथ डिवाइड करते हैं तो आप लोगों का चेन इंडेक्स जो है वो निकल आता है। अभी जो एग्जांपल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शो हो रही है इसी से आपको दोबारा से एक दफा क्लियर करवा देती हूँ, एक दफा इसको क्विकली से इसको हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। 1960 में आपके प्राइस थी 5, 61 में 6, 62 में 8, 63 में 7 एंड 1964 में 9 थी।
सबसे पहले हम लोगों ने इनका लिंक रिलेटिव बनाया। लिंक रिलेटिव, अब पहले साल आप लोगों को मैंने बताया था कि फर्स्ट ईयर की, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें पिछला साल नहीं पता होता, तो हम फर्स्ट ईयर की प्राइस को उसी प्राइस के साथ डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका लिंक रिलेटिव आ जाता है। जैसे आपने 5 लिखा हुआ है तो 5 को 5 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप लोग का आंसर आ गया 100। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर की आप लोग की प्राइस क्या शो हो रही है, 6 शो हो रही है। अब 6 को आप लोगों ने अपनी प्रीवियस ईयर की प्राइस के साथ डिवाइड करना है, तो प्रीवियस ईयर की प्राइस यहाँ पर आपके पास क्या है, 5 है। 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 120। ठीक है। इसी तरीके से 1962 के सामने आपकी प्राइस लिखी हुई है 8। अब इससे प्रीवियस प्राइस आपकी क्या थी, 6 थी, तो 8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 133.33। इसी तरीके से 1963 के सामने प्राइस लिखी हुई है 7। 7 को प्रीवियस ईयर के प्राइस से डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 87.5 होगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट ईयर की प्राइस क्या है, 1964 के सामने लिखा हुआ है प्राइस 9। 9 को प्रीवियस ईयर के प्राइस से डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 128.5। क्लियर। लिंक रिलेटिव आपके बन गए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे आप लोग जाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं चेन इंडिसेस। चेन इंडिसेस बनाने का तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो आप लोग लिंक रिलेटिव बना रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने चेन इंडेक्स के साथ। अब फर्स्ट ईयर में चेन इंडेक्स आपका नहीं निकला होता तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर के लिंक रिलेटिव को लिंक रिलेटिव के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर के लिंक रिलेटिव के सामने वैल्यू क्या लिखी हुई है, 100 लिखी हुई है। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करने को तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 100। अब यहाँ पर आपका पहला चेन इंडेक्स क्या निकल गया, 100। अब यही 100 हम नीचे लेकर आएंगे। ठीक है। 1961 के सामने हम लोग यही 100 नीचे लेकर आएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस ईयर के लिंक रिलेटिव के साथ। इस ईयर के लिंक रिलेटिव आपको क्या था, 120, और डिवाइड कर देंगे 100 से तो आपका आंसर आ जाएगा 120। अब यही 1962 के सामने आप लोग यही चेन इंडेक्स नीचे लेकर आएंगे 120। इसको आप लोग इस ईयर के लिंक रिलेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 133.33 और 100 से डिवाइड करने के तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 160। ठीक है। अब यही 1963 के सामने यही चेन इंडेक्स आपका नीचे आ जाएगा 160। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस साल के लिंक रिलेटिव के साथ। इस साल का लिंक रिलेटिव आपका क्या है, 87.5, डिवाइड कर देंगे आप लोग 100 के साथ तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 140। क्लियर। अब यही एज इट इज नीचे चला जाएगा, 140 आपके 1964 के सामने चला जाएगा, 140 इंटू 128.5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 179.9। ठीक है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चेन बेस्ड मेथड ही करेंगे, लेकिन चेन बेस्ड मेथड आज हम लोगों ने सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर किया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर के थ्रू, जिसके अंदर हमें एक से ज्यादा कमोडिटी बताई गई होगी। क्लियर हो गया। अगर आज के लेक्चर के बारे में किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है बेटा, तो वो चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको मैं अभी जो है वो आंसर कर दूंगी। ओके जी। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह सैटरडे को हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। और होप्स हो कि आज जैसे कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आप लोग जो है वो चैट बॉक्स के अंदर कोई भी मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है बेटा, तो वो उसी टाइम पूछ सकता है। ठीक है, ताकि हम लोग उसको उसी टाइम इस क्वेश्चन को जो है वो क्वेरी को आंसर कर सकें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम आप लोगों की पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव होनी चाहिए। मुझे इस तरीके का स्लो रवैया नहीं चाहिए, आप लोगों का सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना आप लोगों ने। क्लियर हो गया। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी तो सैटरडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।